हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड द फिलअप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो कि मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आपको दिए जा सकते हैं। टुडे we are going to discuss the MCQs of database management system that will obviously help you in the preparation of your exams. तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ डेटाबेस फॉर्म। आपका जो डेटाबेस फॉर्म होता है वो आखिर क्या होता है। द ऑप्शंस आर अ प्रिंटेड डेटाबेस रिपोर्ट, एक डेटाबेस की रिपोर्ट होती है जो कि प्रिंट फॉर्मेट में आपके पास होती है। A window with data entry fields that match the fields in the database, एक वो विंडो जिसमें आपके पास वो डाटा एंट्री फील्ड्स होती हैं जो कि डेटाबेस में दी गई फील्ड्स के साथ मैच हो जाती हैं। A database table containing fields that can be edited, या फिर एक डेटाबेस टेबल जिसमें कि वो फील्ड्स होती हैं जिन्हें कि आप बाद में एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है अ डेटाबेस कंपोनेंट दैट फाइंड्स रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया, या फिर ये एक ऐसा डेटाबेस कंपोनेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर सर्च क्राइटेरिया या जो भी आप कंडीशन इसको देते हैं उस पर डिपेंड करके आपके रिकॉर्ड्स को ढूंढता है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज योर ऑप्शन बी, अ विंडो विद डाटा एंट्री फील्ड्स दैट मैच द फील्ड्स इन अ database. Question 2 is, what do you mean by query with respect to database system? Database system में जो query हम करते हैं आखिर वो query होती क्या है। A ऑप्शन, कमांड दैट इज यूज टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, एक वो कमांड जो कि आपको डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने में, एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में मदद करती है। ऑप्शन बी, टेबल विच इज क्रिएटेड बट नेवर यूज्ड, एक ऐसी टेबल जो क्रिएट तो की जाती है लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। सी ऑप्शन, द एलिमेंट विच डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, एक वो एलिमेंट जो कि डीबीएमएस के आर्किटेक्चर यानी कि स्ट्रक्चर को बताता है। और डी, ऑल ऑफ दीज, या फिर ये तीनों के तीनों ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज योर ऑप्शन ए, यानी कि वो कमांड जो कि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है। क्वेश्चन 3, एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर, जो एसक्यूएल है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसके लिए। ए, क्रिएटिंग वेब पेजेस बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वेब पेजेस बनाने के लिए तो नहीं होगी क्योंकि उसके लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई लैंग्वेजेस होती हैं। ऑप्शन बी, असेसिंग डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन सी, क्रिएटिंग फॉन्ट एंड्स बनाने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर ओवर एयर इज ऑप्शन बी, असेसिंग डेटाबेसेस, क्योंकि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि आपको डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने में, लेने में मदद करती है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज नॉट सुटेबल फॉर अ प्राइमरी की। ये जो चार आपको फील्ड्स दे रखी है इनमें से कौन सी फील्ड जो है वो प्राइमरी की के लिए सुटेबल नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें नॉट पूछा है आपसे। ऑप्शन ए, एन ऑटो नंबर फील्ड, ये जिसमें कि आपके नंबर्स जो ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। ऑप्शन बी, अ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे कि आप उसे कहीं पे रजिस्टर करते हैं। ऑप्शन सी, बैंक अकाउंट नंबर, किसी बैंक का अकाउंट नंबर, ये आपको पता ही है, जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका वहां पे एक अकाउंट नंबर होता है। डी, डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी जन्म तिथि। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये प्राइमरी की क्यों नहीं बनाता, क्योंकि एक ही डेट पे बहुत सारे पर्सन जो हैं वो पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी की क्या होती है, उसमें अपने आप में एक एबिलिटी होती है कि वो यूनिक डाटा को आइडेंटिफाई करती है। यूनिक मतलब जो बिल्कुल अलग हो। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DDL स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी DDL स्टेटमेंट नहीं है।
DDL आपको पता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो DDL के अंदर नहीं आती? A क्रिएट, B डिलीट, C ड्रॉप और D अल्टर। तो यहाँ पे जो कमांड आपकी DDL के अंदर नहीं आती है दैट इज योर ऑप्शन B डिलीट। डिलीट कमांड हम नहीं रखते हैं DDL के अंदर। क्वेश्चन 6, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इन SQL? SQL में जो हम प्राइमरी की इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत बताई रखी है दैट इज रॉन्ग? A, the primary key uniquely identifies each record in a SQL database table। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को एक SQL डेटाबेस टेबल के अंदर। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है प्राइमरी की। B, प्राइमरी की कैन बी मेड बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करके हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है। प्राइमरी की मस्ट बी मेड ऑफ एनी सिंगल कॉलम। जो प्राइमरी की है वो जरूरी है कि वो किसी एक ही कॉलम की बने। तो ये देखते हैं क्या है इसका। ऑप्शन डी, प्राइमरी कीज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है क्योंकि प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू होनी ही होनी चाहिए, आपका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है क्योंकि प्राइमरी की किसी एक सिंगल कॉलम के ऊपर डिपेंड करके नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट अ डेटाबेस? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट डेटाबेस के बारे में आपको गलत दे रखा है? ए, फील्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉलम्स इन अ डेटाबेस। जो फील्ड्स होती हैं वो डेटाबेस के अंदर कॉलम्स में ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अरेंज की जाती हैं। बी, ईच फील्ड में कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स। हर फील्ड अपने अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स रख सकती है। सी, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स विच रिप्रेजेंट ए कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड। वो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जिसमें कि हमारे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज के बारे में, उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। और ऑप्शन डी क्या है? अ डेटाबेस इज ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है? एक तरह का कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, दैट इज नीडेड फॉर रनिंग सर्टेन फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को रन कराने के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लग रही है कि गलत है? तो यहाँ पे आपकी जो फील्ड गलत है दैट इज योर ऑप्शन बी, क्योंकि एक फील्ड के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट DML स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा DML स्टेटमेंट नहीं है? अभी हमने पढ़ा था DDL कौन सा नहीं है और अब हम पढ़ रहे हैं DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ए, सेलेक्ट, बी, इंसर्ट, सी, अपडेट और डी, अल्टर। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट DML के अंदर नहीं आती है दैट इज योर ऑप्शन डी, अल्टर। क्वेश्चन 9, अ डैश रिट्रीव्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। वो कौन सी चीज है जो कि एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से डाटा को लेती है और फिर एक फॉर्मेटेड रीडेबल फॉर्म में हमारे सामने उस डाटा को रिप्रेजेंट करती है? ए, फॉर्म, बी, टेबल, सी, क्वेरी, डी, रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? वो बताना है जो कि एक या एक से ज्यादा टेबल से डाटा लेती है और एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे सामने डाटा को रिप्रेजेंट करती है। सो दैट इज योर ऑप्शन सी, क्वेरी। क्वेश्चन 10, अ डैश रिलेशनशिप इज वेयर multiple records of a table are related to a single record of another table। वो कौन सा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे आपके टेबल के जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं वो दूसरी टेबल के एक सिंगल रिकॉर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं? तो मल्टीपल मतलब मैनी और सिंगल मतलब वन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैनी टू वन।
ये सारे रिलेशनशिप्स मैंने समझा रखे हैं आपको एक पर्टिकुलर सेशन में, तो अगर आप समझना चाहें तो वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 11, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड अगर आपको ऐड करना है, यू कैन इंसर्ट डैश कमांड, तो आप कौन सी कमांड इंसर्ट करेंगे? ए वैल्यू, बी डेटा, सी रिकॉर्ड, डी रो। तो आप यहाँ पे जो कमांड यूज करेंगे वो क्या करेंगे? रिकॉर्ड की। क्वेश्चन 12, व्हेन यू डिफाइन अ फील्ड और टेबल, जब भी आप कोई फील्ड या टेबल को डिफाइन करते हैं तो इनमें से कौन सा पैरामीटर जो बेस है वो हमेशा कंसीडर करता है, लेकिन ऑप्शनल की तरह, यानी कि आप उसे भरें ना भरें एक बात है। ए फील्ड नेम, बी डेटा टाइप, सी डिस्क्रिप्शन, डी फील्ड साइज। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल कंसीडर किया जाता है? दैट इज योर ऑप्शन सी, डिस्क्रिप्शन। जरूरी नहीं है कि आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, आप छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन 13, अ सिस्टम इन विच डेटाबेस इज मेंटेन्ड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम डेटाबेस को टेबल्स के फॉर्म में मेंटेन करते हैं, एंड इन विच ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन रोज, और जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को रोज में सेव किया जाता है, वो कौन सा सिस्टम है? ए रिलेशनल डेटाबेस, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, सी फ्लैट डेटाबेस, या फिर डी वेरिड डेटाबेस। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम जो आपको ये करने में मदद करता है, दैट इज योर ऑप्शन ए, रिलेशनल डेटाबेस। क्वेश्चन 14, which of the following represent text field type categories in OOO database, यानी कि ओपन ऑफिस ORG बेस जो है उसमें जो कौन सी चीज इन चारों में से आपको टेक्स्ट फील्ड टाइप को रिप्रेजेंट करने में मदद करती है? ए कैर, बी वेर कैर, सी लॉन्ग वेर कैर, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं ये तीनों ही वो फील्ड्स हैं जिसमें कि आप टेक्स्ट डाटा डाल सकते हैं। क्वेश्चन 15, विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी की ऑफ अ टेबल, इसमें 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, इसमें बताना कौन सी या फिर कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्राइमरी की के बारे में सही दे रखी हैं, आपको करेक्ट पूछा है उन्होंने। ए प्राइमरी कीज कैन कंटेन नल वैल्यूज, जो प्राइमरी कीज है वो अपने में नल वैल्यूज रख सकती हैं? नहीं, खाली नहीं रहती प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, जो प्राइमरी की हैं वो अपने में नल वैल्यूज नहीं रख सकती, सही बात है। सी अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विद सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है जिसमें या तो एक सिंगल या फिर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, तो ये भी सही बात है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। डी अ टेबल कैन हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज विद सिंगल और मल्टीपल फील्ड्स, तो एक टेबल में मल्टीपल फील्ड्स नहीं होती, यानी कि मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी और सी, दीज आर योर आंसर। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें इज और आर दोनों का ऑप्शन दे रखा तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो, उसमें दो भी करेक्ट हो सकती हैं। क्वेश्चन 16, which method can you use to add a new table to your database in OpenOffice ORG base? OpenOffice ORG base में जो आपने database बनाया है उसमें अगर आपको एक नई टेबल ऐड करनी है तो उसके लिए आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? ए यूज डिज़ाइन व्यू टू क्रिएट अ टेबल, डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करेंगे टेबल बनाने के लिए। बी क्रिएट टेबल थ्रू टेबल विजार्ड, टेबल विजार्ड के ज़रिए आप एक टेबल बनाएंगे। सी एंटर डाटा डायरेक्टली इन अ ब्लैंक शीट एंड सेव इट एज टेबल, एक ब्लैंक शीट में आप अपना डाटा डायरेक्टली डाल देंगे और उसे टेबल की तरह सेव कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी ए एंड बी, जो बोथ ए एंड बी ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उन दोनों के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ओवर इज ऑप्शन डी, क्योंकि आप डिज़ाइन व्यू और टेबल विजार्ड दोनों के जरिए अपनी टेबल बना सकते हैं।
क्वेश्चन 17, अ पीस ऑफ कोड और स्टेटमेंट, कोई भी कोड का पीस या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दैट गिव्स अस फिल्टर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशन, किसी कंडीशन या स्पेसिफिकेशन से अगर हमें कोई फिल्टर्ड डाटा दिया जाता है, यानी कि जितना हमने मांगा सिर्फ उतना ही डाटा अगर हमें दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ए टेबल, बी फॉर्म, सी क्वेरी, डी रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है आपका आंसर? ऑप्शन सी क्वेरी, क्योंकि क्वेरी में आप एक पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं और उसी की कंडीशन पे डिपेंड होके आपको आपका डाटा मिलता है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट? डेटाबेस मैनेजमेंट के इनमें से कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? ए एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, बी डाटा शेयरिंग, सी एनहेंस्ड डाटा सिक्योरिटी, डी ऑल ऑफ दीज, या फिर ये तीनों के तीनों। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों चीजें आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 19, वन पीस ऑफ डाटा अबाउट ए सिंगल पर्सन और थिंग इज नोन एज अ, वो पीस ऑफ डाटा जो किसी के पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन या चीज के लिए बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी फील्ड, डी डेटाबेस। तो इसमें आपका आंसर है सी फील्ड। क्वेश्चन 20, मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा इज नोन एज, अगर एक ही डाटा की कई सारी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज हैं तो वो क्या कहलाती हैं? ए डाटा स्टैंडर्डाइजेशन, बी डाटा शेयरिंग, सी डाटा इनकंसिस्टेंसी, डी डाटा डिपेंडेंसी। तो मल्टीपल मिसमैचिंग है आपकी कॉपीज की, तो आपका आंसर होगा सी डाटा इनकंसिस्टेंसी। क्वेश्चन 21, डाटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर डिपेंड करके टेबल्स के अंदर हमें डाटा को अरेंज करना होता है? ए फील्ड प्रॉपर्टीज, बी सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद द रियल डाटा, सी करेक्टर लेंथ, डी ऑल ऑफ दीज। तो जिस चीज के ऊपर डिपेंड करके हम टेबल्स में डाटा अरेंज करते हैं, दैट इज योर ऑप्शन बी, सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद रियल डाटा। क्वेश्चन 22, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, अगर आपका डुप्लीकेट डाटा पाया जाता है तो उसको आप किस पर्टिकुलर नाम से जानते हैं? ए डाटा रिडंडेंसी, बी डाटा रिपेंटेंस, सी डाटा इनकंसिस्टेंसी, डी नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दैट इज योर ए डाटा रिडंडेंसी। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रिपोर्ट, इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक रिपोर्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है? ए अ रिपोर्ट एनेबल्स पीपल टू एंटर और व्यू डाटा इन अ डेटाबेस इजली, एक रिपोर्ट जो है वो पीपल को अलाउ करती है कि वो आसानी से एक डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर कर भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। बी अ रिपोर्ट समराइजेज एंड प्रिंट्स डाटा, एक रिपोर्ट डाटा को समराइज करती है और उसे प्रिंट करती है। सी अ रिपोर्ट फिल्टर्स डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया, एक रिपोर्ट क्या करती है, एक गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके फिल्टर्ड डाटा आप तक पहुंचाती है। डी ऑल ऑफ दीज, या फिर ये तीनों के तीनों। जो हम यहाँ पे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर है ऑप्शन बी, अ रिपोर्ट समराइजेज डाटा एंड प्रिंट्स इट। क्वेश्चन 24, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स इन अ स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को क्या करना होता है, रिट्रीव करना होता है? ए अल्टर, बी अपडेट, सी सेलेक्ट और डी क्रिएट। तो आपका आंसर है यहाँ पे सी सेलेक्ट। क्वेश्चन 25, अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम इन अ टेबल, इनमें से कौन सी चीज है चारों में से जो एक सिंगल डाटा आइटम को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करती है? ए रो, बी कॉलम, सी डाटा टाइप, डी प्राइमरी की। तो ये है आपका अ रो, ए ऑप्शन रो।
क्वेश्चन 26 RDBMS स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी है, बहुत बार आप इसकी फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो ए ऑप्शन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी रिलेशन डाटा मॉड्यूल सिस्टम, सी राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी नन ऑफ द अबव। इस पे ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भले ही आपको ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, कई बार होता है पेपर में आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे देते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ के फिर आप कोई करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन 27 When a primary key contains more than one field, जब एक प्राइमरी की के अंदर एक से ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए अल्टरनेट की, बी कैंडिडेट की, सी फॉरेन की, डी कंपोजिट की। तो आंसर इज योर डी कंपोजिट की। ये सारी कीज भी आपको सेशंस में समझाई गई हैं, तो अगर आपको समझनी हो तो आप सेशन को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 What data type should you choose for a zip code field in a table? आपके टेबल में एक जिप कोड फील्ड है, तो उस जिप कोड फील्ड के लिए आप कौन सा डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे? ए टेक्स्ट, बी नंबर, सी वैरचर, डी ऑल द अबव। तो इसमें से कौन सा डाटा टाइप आपका इस्तेमाल होगा? बी नंबर, क्योंकि जिप कोड हमेशा आपका नंबर होता है। क्वेश्चन 29 Out of the following, which one is most appropriate data field in context of employee table if only one of these is required? अगर इनमें से कोई एक फील्ड आपको चाहिए तो एम्प्लॉय टेबल के लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ए एज इन ईयर्स, बी डेट ऑफ बर्थ, सी एज इन डेज, डी एज इन मंथ्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन 30 व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन कॉलम इन टेबल डिजाइन व्यू? जो आपका टेबल डिजाइन व्यू होता है उसमें आपके पास एक कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन का, तो उस डिस्क्रिप्शन कॉलम का क्या पर्पस है, क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है? ए टू डिस्क्राइब द डाटा दैट शुड बी एंटर्ड इन ईच फील्ड, वो डाटा डिस्क्राइब करने के लिए जो कि हर फील्ड में आपको डालना है। बी टू डिफाइन द डाटा टाइप अप्लाई टू ईच फील्ड विद इन द टेबल, टेबल के अंदर हमने जितने डाटा टाइप यूज किए हैं उनको डिफाइन करने के लिए। सी टू एंटर लुकअप डाटा दैट द फील्ड शुड रेफर टू, लुकअप डाटा डालने के लिए जिससे कि फील्ड रेफर कर सके उस डाटा को। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू डिस्क्राइब द डाटा दैट शुड बी एंटर्ड इन ईच फील्ड, क्योंकि इससे क्या होता है आसानी हो जाती है आपको या दूसरे पर्सन को जो उस टेबल पे काम कर रहा है कि हाँ आखिर में किस तरह का डाटा उसे उस पर्टिकुलर फील्ड में डालना है। क्वेश्चन 31 इन द डाटा शीट व्यू ऑफ द स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल जो है वो आपकी डाटा शीट व्यू में है, ठीक है। द स्टूडेंट एड्रेस फील्ड नीड्स टू बी डिस्प्लेड एज एड्रेस, जो स्टूडेंट एड्रेस फील्ड है हम चाहते हैं कि वो एड्रेस की तरह शो हो, तो कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे कि आपकी स्टूडेंट एड्रेस जो फील्ड है वो एड्रेस की तरह शो होना शुरू हो जाए? ए कैप्शन, बी रिक्वायर्ड, सी वैलिडेशन रूल और डी डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए कैप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन 32 द डैश ऑफ अ टेबल इज यूज्ड टू मॉडिफाई द डिजाइन ऑफ अ टेबल, क्या चीज आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप टेबल के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाइंग द नेम ऑफ अ फील्ड, किसी फील्ड का नेम को बदलना या फिर किसी फील्ड के डाटा टाइप को बदलना। ए डाटा शीट व्यू, बी डिजाइन व्यू, सी टेबल व्यू, डी विजार्ड व्यू। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिजाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिलो? तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें इन्होंने कस्टमर्स का रिलेशन आपको ऑर्डर्स के साथ दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर आपका क्या है 1 और ऑर्डर्स आपके n, यानी कि बहुत सारे हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? ए 1 to many, बी many to 1, सी 1 to 1, डी many to 1। तो कस्टमर एक है और ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए 1 to many। इसी को वो उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर को कर दें n और ऑर्डर्स को कर दें 1। तो जब कस्टमर n होंगे और ऑर्डर 1 होगा तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा many to 1। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा पेपर में आंसर देते समय। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन 34। What type of relationship is shown below? अब अगेन इन्होंने आपको रिलेशनशिप शो किया है कस्टमर्स और ऑर्डर्स के बीच में। तो कस्टमर्स भी आपके n है और ऑर्डर्स भी आपके क्या हैं? n है। तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्या होगा? 1 to many, many to 1, 1 to 1 या many to 1। तो यहाँ पे दोनों ही n है, तो आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? many to many। और यहीं पे अगर वो n की जगह दोनों जगह आपको 1 1 दे दें, ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा? 1 to 1। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इस बार क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस भी उसी तरीके से आपके पास लाएं। मेरे पास बच्चों ने डिमांड की कि मैम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप डालिए। तो देखिए हम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली 2 में ही आएगा, ये 3 में ही आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी डिवाइड करके आपको किसी भी मार्क्स में दिया जा सकता है, बट ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि आप थोड़ा सा फोकस कर सकें इम्पोर्टेंट पार्ट पे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। तो ओल्ड विजिटर्स हमारे साथ यूं ही बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी इन क्वेश्चंस से, इन वाले सेशंस से जो हम शुरू कर चुके हैं अपने पेपर की तैयारी के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड दोज हु आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you keep getting the notifications of upcoming sessions and you also get benefited with it। तो ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को उनके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।